इस वजह से हम लोग आज ये लेंगे क्लास मुरक्कबे तौसीफी के बारे में। हमने पढ़ा था मुरक्कबे इजाफी, जो इजाफत के लिए, जो निस्बत के लिए कहा गया था, यानी कि एक इस्म दूसरे इस्म को निस्बत देता है। तो उसके दो हिस्से होते हैं, मुरक्कबे तौसीफी हो, मुरक्कबे इजाफी हो, मुरक्कबे इशारी हो या मुरक्कबे जारी हो। इसके दो हिस्से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे मुरक्कबे तौसीफी। तौसीफी से मुराद होती है सिफत। अब सिफत हम किसे कहेंगे? सिफत जो किसी की तारीफ में कही जाती है। सिफत हम अगर अपने लुग़वी अंदाज में देखेंगे तो सिफत एक क्या होती है? किसी की यानी तारीफ में जो बोला जाता है या फिर उसके बारे में कहा जाता है, इस्म के बारे में। अगर वो और डिटेल्स आपको बताता है कि वो इस्म है कैसा। अब मेरी लड़की खूबसूरत है, तो लड़की तो इसम है, लेकिन वो लड़की की ही खूबसूरती बयान की जा रही है कि वो खूबसूरत है। तो क्या हो गया, ये सिफत हो गई है। ठीक है, तो जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं अपने इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसे हम एडजेक्टिव से जानते हैं। वही चीज सिफत यहाँ पर अरबी जुबान में होती है। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसको हम इसम के लिहाज में पढ़ते हैं, इसम के अकसाम में ये आता है। तो खैर, मुरक्कब नाकिस की ही ये जो दूसरी किस्म है मुरक्कब तौसीफी, ये सिफत से ही है। अच्छा, अब ये दो इस्मों का ये मजमुआ है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो इस्म आपस में मिलते हैं। अब मुरक्कब के मायने ही यही होते हैं कि दो इस्मों का जुड़ना। और आपको एक मुरक्कब ताम होता है या नाकिस होता है। हम नाकिस की किस्म पढ़ रहे हैं जिसमें कि आपको पूरा मफहूम नहीं मिलता है, पूरी बात आपको समझ में नहीं आती है। यानी कि बात तो हो जाती है, लेकिन जैसे कि हम है कह के अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं उर्दू में, जैसे कि ये कलम है, ये किताब है, ये ऐसे है कि इसमें हम जाते हैं। तो है के भी मायने हैं इसमें। जैसे हमने मुरक्कब इजाफी में का की के मायने में जो बनते हैं मुरक्कब, उसको हमने देखा था। जैसे कदर की रात, जितने आपको यहाँ पर मिले, खालिद का माल, का की के जितने भी आते हैं वो मुरक्कब इजाफी है। तौसीफी से मुराद ये है कि इस्म की सिफत बयान होती है। मौसूफ सिफत में इसके दो अकसाम होते हैं, जैसे कि मुजाफ मुजाफ इलैह था, इसमें मौसूफ सिफत होता है। सिफत जिस इस्म की होती है, यानी कि सिफत जिसकी बयान होती है, जिसके ऊपर सिफत आती है, वो मौसूफ कहलाता है। मौसूफ कौन होगा? जिसकी तारीफ की जा रही है, जिसकी सिफत बयान की जा रही है। किसकी? जिसकी बयान की जा रही है। और वो जो सिफत से जोड़ रहे हैं, जो सिफत उस मौसूफ को रिलेट करती है, जो सिफत उस मौसूफ की बयान होती है, वो बाद वाला हिस्सा होता है सिफत। अब इसका भी उल्टा ही तर्जुमा होगा, यानी कि अरबी में जैसा लिखा होगा, हम इसको कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो इसके दो हिस्से आप देख लिए, और इसको कहते हैं मौसूफ सिफत। क्या कहेंगे इसे? मौसूफ सिफत। एक एग्जाम्पल से आप यहाँ पर इसको समझिए। मुरक्कब तौसीफी, ये दो हिस्सों में इसको डाला गया है। ये दिख रहा है ना आपको अपना स्क्रीन? यस मैम, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। मौसूफ सिफत, तो अरबी में हम कहेंगे अल वलदू अस्सॉलिहू। अल वलदू अस्सॉलिहू, अल वलदू के मायने होते हैं लड़का, अस्सॉलिह के मायने होते हैं नेक। तो ये लड़के की क्या हो रही है, ये लड़का क्या है, मौसूफ है, इसके ऊपर सिफत बयान हो रही है। तो जिसकी सिफत हम बयान कर रहे हैं वो बन जाता है मौसूफ। जो करने वाला होता है ना, उसको मीम से जुड़ा देते हैं, आप इतना भी याद रख सकते हैं, मौसूफ। और सिफत, सिफत तो आपको पता है कि सिफत एडजेक्टिव है, अस्सॉलिहू, तो इसकी लड़के की ही सिफत बयान हो रही है आगे इस्म में। इसका उल्टा तर्जुमा होगा उर्दू में। नेक यानी कि पहला ये लिखा जाएगा, फिर अल वलदू लड़का लिखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखने की चीज ये है कि हम इसको सेंटेंस में जब लिख रहे हैं, मुरक्कब नाकिस में जब लिखते हैं, जैसे कि इजाफी में हम देखें, मुरक्कब इजाफी में कि मुजाफ इले मजरूर हालत में होता है। ठीक है। और मुजाफ को तनवीन नहीं आती है, इस तरीके से हमने देखा है। इसमें
मुरक्कब तौसीफी और इससे ज्यादा सहल है एक्चुअली। मुजाफ में फिर भी थोड़ी सी एक यानी भूल चूक हो सकती है, उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। मुरक्कब तौसीफी और भी बहुत आसान है कि ये क्या करता है, अपने सिफत जब बयान करता है तो मौसूफ का हाथ नहीं छोड़ता है। कैसे? जैसी हालत में मौसूफ होगा सिफत भी वैसी ही होगी। यानी कि अगर ये मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी। अगर मौसूफ में तस्निया है तो सिफत भी तस्निया होगी। अगर मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा की होगी। अब इस सेंटेंस से तो आप समझ गए कि अल वलद व सालिह, तो देखिए यहाँ पर मुताबिकत है, यानी कि इसमें डिफरेंस नहीं पाया जाता है। जैसे कि हमको वहां पर जानकारी रखनी थी मुरक्कब इजाफी में कि एक तो के मुजाफ की जगह पे जो होगा वो मारिफा नहीं होगा, वहां पर तनवीन आप नहीं पाते हैं, लेकिन मुजाफ इले मारिफा होगा और मजरूर हालत में होगा। ये हम देखे थे। यहाँ पर मौसूफ सिफत में, मौसूफ सिफत में मौसूफ जिस लिहाज में होगा, जिस पोजीशन पे होगा, अदद, जेंडर, सिफत भी उसकी वैसी ही होगी। अब हम एक एक करके इसको लिख कर देखेंगे ताकि आप लोग को और मजीद वाजे रहे। मैं व्हाइट बोर्ड खोल रही हूँ। अल वलदून असल है, इसी को हम लेंगे। ये वाहिद के सिगे में है या तस्निया है या जमा है? जी बताइए। वाहिद है भाईजान। वाहिद है। हम तस्निया में अगर कहना है कि एक लड़का यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर दो लड़के की बात होगी, दो लड़के अगर होंगे तो क्या होगा? जिस किसी की भी हाथ से ये लिखा जा रहा है, प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पर कुछ भी ना लिखे प्लीज। व्हाइट बोर्ड पर आप लोग टच करेंगे ना तो ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाता है। तो खैर, यहाँ पर अगर हम तस्निया के सिगे में आएंगे, अल वलदू था वहां पर, यहाँ पर अगर हम वलदानी लेंगे, वलदानी, ठीक है, तो यहाँ पर सिफत भी हमें इसी तरीके से बयान होनी है, सॉलिहानी। क्या इजाफा होगा यहाँ पर? अलिफ और नून के इजाफे से हम क्या पाते हैं? तस्निया। अल वलदानी सॉलिहानी, यानी कि ये मुआरिफा अगर है तो ये भी मुआरिफा ही होगा। और अगर इसको हमें जमा करना है तो वलदुन की जमा क्या है? वलदुन की जमा क्या है? वलदुन, वलदून, नहीं। अल औलादुन, वालिदु, अल औ- औलादु, औलादु। अल औलादु सॉलिहून। अच्छा, अब यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखनी है जब हम जमा को बनाते हैं। जमा मुकस्सर के सिगे में आता है ये अल औलादु, मतलब कि इसकी जो पहली वाली पोजीशन थी वो अ, उसकी अब शक्ल अलग हो गई है, तो ये जमा मुकस्सर है। वलदुन था, ये अल औलादु हमें मिला है। करेक्ट। हम क्या पढ़े थे? एक बात हमने जहन नशीन रखी थी पढ़ते वक्त में, जमा मुकस्सर के लिए, कि जब उसकी सिफत बयान होती है जमा मुकस्सर के लिए, तो वहां पर वाहिद मुअन्नस का सेगा होता है। या अगर इशारे में भी बात होती है, इशारा अगर लगाना है, अस्मा इशारा से लगाना है या अस्मा मौसूला से आपको लगाना है, या फिर जमायर का इस्तेमाल करना हो, तो वहां पर वाहिद मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर सालिहूना क्यों लिखा, जबकि ये क्या है, ये जमा सालिम में से है, वाउनून, हालत रफा, क्योंकि ये भी हालत रफा है। आपको ये भी चीज देखनी है कि इसकी हालत कैसी है।
हालत रफा में अगर ये बातें हैं आप, तो इसकी सिफत भी हालत रफा जैसी ही होगी। हालत नसब अगर है तो ये भी नसब में ही होगा। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे कुरान मजीद से जो हमें पैगामात मिलते हैं। लेकिन अल औलादू ये जमा मुकस्सर है, लेकिन मैंने यहाँ पर सालिहूना लिखा। इसकी वजह ये है कि ये आकिल की जमा है, यानी कि ये गैर आकिल में नहीं है। ये अक्ल रखते हैं, ये मखलूक में से है, गैर आकिल नहीं। गैर आकिल जो थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, उसमें वहां पर आप इसको क्या करते हैं, इस सिगे को यहाँ पर वाहिद मुअन्नस का लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर औलाद की जगह रिजालुन है, और रिजालुन की ये जमा है, रजुलुन की जमा रिजालुन है, और रिजालु सालिहूना ही आएगा। और रिजालु, जबकि ये भी जमा मुकस्सर में से है, लेकिन ये गैर आकिल नहीं है। ठीक है, और रिजालु सालिहूना यही सेम, और सालिहूना ही हम लिखेंगे। अगर गैर आकिल की हम देखेंगे एग्जाम्पल, तो वो होगी बाबुन। क्या है बाबुन के मायने? दरवाजा। दरवाजा। जी, दरवाजा। बाबुन की जमा होती है अबवाब। अबवाब। अब मैं कहती हूँ कि दरवाजे टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, तो कसरा इसके मायनों में आता है, कसरा हम वर्ड लेंगे। यहाँ पर अबवाब की अगर मुझे ये सिफत बताना है, और यहाँ पर मैं पाती हूँ कि ये जमा मुकस्सर है, तो अब मैं यहाँ पर इसकी सिफत मुअन्नस वाली लगाऊंगी, अबवाबु कसरतु। ठीक है, ये मुअन्नस वाला लगेगा। क्लियर है? क्योंकि ये जमा मुकस्सर तो है, लेकिन ये गैर आकिल है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब फिर अबवाबु, अबवाब मैं लिखूंगी मफ्तूह है, यानी कि खुले हुए हैं, मफ्तूह। या फतहा हम लेते हैं अगर, तो इसको आप क्या लगाएंगे, फतहा अबवाब। क्योंकि ये जमा किस सीगे में आती है, आप उसको वो देखेंगे जब आप इसको मुअन्नस वाला लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियर आपको रखना है। सिर्फ ये देखना है कि मौसूफ सिफत जैसी मौसूफ होती है, वो वैसे ही सिफत भी बयान होती है। सिर्फ ये कि जब जमा मुकस्सर की बात होती है, जमा मुकस्सर अगर गैर और गैर आकिल, आकिल और गैर आकिल को आप देखेंगे, तो तभी आप मुअन्नस का वाहिद वाला सिगा का लगाएंगे, उसकी सिफत भी। बाकी जगह अगर आप पाते हैं कि जमा मुकस्सर हो या जमा सालिम हो, जमा सालिम जमा मुकस्सर, अगर वो आकिल है, तो उसकी सिफत भी जमा वाली होगी, सालिम वाली होगी। अगर आप नहीं पाते हैं कि वाहिद वाला मुअन्नस है, तो उसमें ये देखना है कि वो गैर आकिल की जमा है, मुकस्सर, इस वजह से उसकी सिफत भी मुअन्नस वाली आप पाते हैं। ठीक है, ये क्लैरिटी है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ये देखिए, ये मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी, जो यहाँ पर उर्दू में हम इसको तर्जुमा कर सकते हैं, मौसूफ पर सिफत की इसमें निशानदही हो रही है, जो कुरान मजीद में हम पाते हैं। आप यहाँ पर वन बाय वन एक एक करके देख सकते हैं। सबसे पहला है अल अमलु अस्सालिहु, अल अमलु अस्सालिहु। हम अलग अलग पढ़ेंगे तो अस्सालिहु है, अल अमलु अस्सालिहु, यानी कि ये मारिफा है, इस वजह से इसकी सिफत भी मारिफा की ही है। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? नेक अमल। नेक अमाल। जी। जी, नेक अमल, ये वाहिद का अमल है, जी। वाहिद है नेक जी अमल। बता। अजरुन अजीमुन, अजीम अजर। आप अजीम यहाँ पर अजर। ये भी देख रहे हैं कि काकी वाला कुछ भी नहीं है, बस आप इसम की सिफत बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? उस्वतु हसना। क्या पा रहे हैं आप?
اچھے اخلاق ہیں کیا میم؟ اچھے اخلاق. نہیں اسوتن کے جی میننگ کیا میم ہے؟ اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہترین اخلاق دکھانے والے. اخلاق. جی 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 طریقہ. جی جی میم. ٹھیک ہے. اور جی اس کے بعد میں ہے عبادون عباد مکرمون. اچھا عبادہ کی جمع ہے عبادت جو کرے عبادت مکرمون. اکرام والی عظیم جی عبادت. عظیم عظمت والی عبادت کرنے والے. تو اس سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ غیر عاقل کی جمع نہیں ہے. عبادت کرنے والے کون ہوں گے؟ انسان ہی ہوں گے، عاقل والے ہوں گے، غیر عاقل نہیں. یہ چیز ہے. اب رب غفور. رب غفور یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے پر کیا کرنے؟ معاف کرنے والے ہیں. رب غفور. رب کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے غفور سے، بار بار معافی دینے والا ہے. اس کے بعد میں ہے، یہ آیت کے بعد میں ہے جو مکمل ہو رہی ہے. اچھا اس کو ہم پک کریں گے. کتب قیمہ. کتب قیمۃ. لکھی ہوئی کتاب. نہیں میم. قیمہ. قرآن کتاب. قیمہ قائم سے ہے. قیمتی قیمتی کتاب. جی سیدھا سیدھا. قیمہ. قیم یعنی سیدھا نا. نہیں قی- تقدیر ہے نا میم. قیمہ. لکھی ہوئی، ہاں لکھنے کے ہے یہ. جی تقدیر لکھی ہوئی نہیں کتاب کی. تقدیر. تقدیر. تقدیر جی لکھنے والا. لکھنے کتب. والا. جی ہم، کاتب. جی شجرات مبارکن. مبارک درخت. مبارک درخت. الصراط مستقیم. سیدھا سیدھا راستہ. 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 یہ مطابقت کو آپ دیکھیے، مطابقت جیسی موصوف کی ہے صفت کی بھی ویسی ہی ہوتی ہے. معرفہ ہے تو وہ بھی معرفہ ہے. اور اگر یہاں پر جیسے شجراتن لکھا ہوا ہے تو یہ مبارکتن ہی آیا ہے، یعنی کہ جر کی حالت میں تو یہ بھی جر کی حالت میں. اگر یہ مؤنث میں ہے تو یہ بھی مؤنث میں ہے. صرف جی الا یہ کہ جب آپ جمع مکسر کو دیکھ رہے ہیں، غیر عاقل کی جمع ہے، تب اس کی صفت واحد مؤنث کی لگائی جائے گی. جی میم. نساء مؤمناتن. کہ نساء کیا ہے؟ یہ جمع ہے، عورتوں کی جمع ہے. امراتن سے بالکل یہ نساء یہ ہٹ کر جمع ہے. یہ نساء مؤمناتن ان کے ایمان جو رکھنے والی عورتیں ہیں ان ایمان کی جمع والی ہے. عورتیں. جی. ہاں ایمان والی مومنہ عورتیں. مومنات. مومنہ عورتیں. باجی اوپر والا بل باجی الدار الاخرہ، سوری الدار ہاں الاخرہ یہ نہیں چھوٹ پڑی. الدار الاخرہ. آخرت آخرت والا کا گھر. گھر. آخرت کا جی. گھر. جی ہاں. اور یہاں پر بلد بلدۃ طیبہ یہ کیا پاک ہے؟ شہر. اچھا پاک گاؤں، شہر. اچھا پاک شہر. شہر. اچھا پاک شہر. شہر باجی، پاک شہر. ہوں. آیات بینات. واضح آیت. جی کلیئر. بینات. ہوں. اس کے بعد میں متاع قلیل. فائدہ تھوڑا. جی متاع یہ کیا ہے؟ یہ تنوین ہے بس میں بھی. جی تنوین ہے تو یہ بھی تنوین. الدین الخالص. خالص دین، پیور دین. کلمت طیبہ اچھے کلام. النجم الثاقب. ستارے تارے. چمکتا ہوا ستارہ. چمکتا ہوا ستارہ. جی باجی. جی چمکدار جو چمکتا ہے یہ اس میں. اچھا اگر ہم نجموں کا لیں گے، ٹھیک اس کو، یہ والے نجموں کو ہم تھوڑا سا اس کو تسنیہ اور جمع میں بھی دیکھیں گے. تسنیہ اور جمع میں یہ آپ لوگ بتائیے مجھے. ہم یہاں پر کیا دیکھیں؟ النجم. النجم واحد والا ہے یہ. ہے میم.
यस जी वाहिद वाला जी हाँ बाजी, जी वाहिद इसम। जी। और अगर हम इसे मुसन्ना बनाना है तो उसके बाद नज्म के बाजी, जी नजम को तस्निया नजमानी बनाएंगे। बाजी, जी जमानी। तब इसकी सिफत साहिबानी मेहमान ये साहिबानी। साखी बानी। जमा साहिबानी साखी सॉरी बानी, करेक्ट, सही बताया आप लोग। और अगर हमें जमा बनाना है तो बून नुजूम आता ना बाजी, अन्नजूम जी वाव नून अंगरेला नुजूम वाव नून नुजूम आता ना नुजूम, बाजी। इसकी नुजूम नुजूम है। जी नुजूम हाँ बिल्कुल नुजूम है। जमा मुकस्सर जी नुजूम जमा मुकस्सर है। तब हम जी इसमें सिफत क्या करेंगे? साहिबानी सुखूब अंगरेला सुखूब सुखूब साखिबून जमा मुकस्सर साखिबून में हम सिफत क्या लगाएंगे, किसकी लगाएंगे? मसखून नहीं, पहले आप सिर्फ इतना बताइए कि जब हमें सिफत अगर लगाना है, वाहिद मुअन्नस लगाना है बाजी। वाहिद, यस, वाहिद मुअन्नस लगाना है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये आकिल है या गैर आकिल है। ये आकिल है या गैर आकिल है? गैर आखिल है बाजी, गैर आकिल है, तो और इसकी ये सिफत मुअन्नस होगी है बाजी। साकिबा। साहिबा, ओ जी जी, ये मुअन्नस है ना बाजी, तो उसको जी भी मुअन्नस ही लगाना। जी, गैर आकिल की सिफत अगर बयान जमा करनी हो तो मुअन्नस वाली होनी वाहिद चाहिए। मुअन्नस लगाना। जी हम्म, बाजी, हाँ, ठीक है। जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ा ट्रिक समझने का रहता है, देखो बाजी। जी जी। तो ऐसे इसमें किसी से भी निकाल के हम अगर जैसे ट्विस्ट अगर करके बताएंगे तो बहुत अच्छे से आपको जहन नशीन हो जाता है इंशाअल्लाह। जी अभी यहाँ पर आया है, देखिए, गुलामैनी यतीमैनी। तो ये जी हमने एराबी हालत में पढ़ा था, आनी और आईनी से याद किया था, करेक्ट। यस गुलामैनी, ये गुलामैनी, इसका मतलब अलीफ नून नहीं दिखाई दे रहा है तो ये जमा याद नहीं हो जाएगा, बल्कि ये अलीफ नून ही है, लेकिन ये जर और नस्ब की हालत में या नून के शक्ल में गया था, करेक्ट, याद है आप सभी को? जी बाजी, अच्छा गुलामैनी यतीमैनी। दो यतीम तो गुलाम। दो यतीम गुलाम। तो जी, इसकी जैसी हालत है मौसूफ की, उसकी सिफत भी उसी हालत से बयान होगी। सुहफिन मुकर्रमा। सुहुफ इकराम वाले सहीफे नहीं मैम सुहुफ सुहuf। जी मुकस्सर जमा मुकस्सर है ना मैम ये सुहुफ जी हाँ, सुहफिन ये जमा मुकस्सर है, इस वजह से यहाँ पर मुकर्रमा है। तो ये ता के साथ में अलामत तानीस जो ताए मरबूता के साथ हम पढ़े, उसके साथ में ये आएगा। तो बाजी ये सुहूफ का वाहिद क्या आएगा बाजी? सुहuf का मुसहफ होगा। ओ जी जी बाजी, ये मुकस्सर बिल्कुल अलग शक्ल में आएगा। जी बाजी, मुसफ सुहूफ। जी जी जी, जैसे यहाँ पर क्लियरिटी है सबको आज के मौसूफ सिफत के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह मैम अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि मुरक्कब इजाफी का भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है? जी मैम जी बाजी, थोड़े बहुत के बाद बाजी आप देना देते बोल रहे थे बाजी, वो ये एग्जांपल्स मैं दी मेरे आप लोग के पास में भेजी थी ऑलरेडी, मैंने भेजा हुआ है। ग्रुप में बाजी। जी ग्रुप में भेजी मैं। वो सिर्फ यूट्यूब लिंक्स आए थे बाजी। अ, आप वो कौन से ग्रुप यूट्यूब से, लिंक्स आप की कौन से ग्रुप लिस्ट से दाखिल होते हैं इसमें? अभी बाजी, वो ग्रुप का नाम ठहरो बाजी, वो दौरा आलमिया लेवल जी जी, मैं अपने 1 है बाजी। दीनी तरबियती ग्रुप में मैं भेजी हूँ माँ। अच्छा सॉरी बाजी, मैं उसमें नहीं हूँ बाजी। जी जी, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा अभी यहाँ पर आप लोग देखिए, 1 मिनट।
जो हमने हरूफ जर के बारे में पढ़ा था, तब हमने जमायर को लगाए थे, करेक्ट? याद है आप सभी को? जी मैम, जमायर मुत्तसिल जमायर मुनफसिल। हम्म इसको जोड़कर हमने देखा था। ये देखिए जो नजर आ रहा है आप लोग को स्क्रीन पर, इसको आपको अच्छे से मश्क करना है। मौसूफ सिफत के बारे में भी जैसे मैंने इजाफी के लिए दिया था, वैसे ही आप लोग को मौसूफ और सिफत बनाने के लिए भी भेजूंगी ग्रुप में। ये जो हुर्फ जर के साथ में लिखा हुआ है अला है, तो ये अलही आया है, हु ना हो के ही क्यों आया है, ये तो सब आपको वाजे है। ये जिसका तर्जुमा है यहाँ पर लिखा हुआ, ये भी आपको वाजे रहेगा। जब हम मुरक्कब जारी पढ़ेंगे तो यही है मुरक्कब जारी, लेकिन उसको हम कैसे दो हिस्सों के नाम देते हैं उसको हम देखेंगे, और साथ ही मुरक्कब इशारी, ये दो बहुत आसान है, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी। तो हमारा मुरक्कब नाकिस ही पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, मुरक्कब नाकिस। उसके बाद हम मुरक्कबात का तो हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली जुमले इस्मिया की तरफ में जाएंगे, जिससे कि हमारा इस्म का सारा कुछ खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और कल मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं कल क्लास रखूंगी और आप सभी को इत्तला दूंगी, क्योंकि मुझे मुरक्कब जारी और मुरक्कब इशारी खत्म करना है। जी बाजी। ठीक है। बाजी कल क्लास